अलग करने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा पासी समाज ही एक मजबूत कौम रहा है। इतिहास ही उसका बहुत मजबूत रहा है और उस मजबूत चीज को ये ब्राह्मणवादी जो ठाकुरवादी लोग हैं वो सब हमारे बहुजन समाज से उसको अलग कर लेना चाहते हैं। उनको इस बहुजन समाज से अलग करने के लिए उनके हमारे ही पासी समाज के लीडरों को तैयार करते हैं और वो लोग उनको हर हर महादेव सिखाते हैं। उनको पासी समाज के महापुरुषों से ज्यादा उनको हर हर महादेव मंदिरों में जाने के लिए तैयार करते हैं। यह काम हमारे तमाम समाज के लोग कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है। हम सब जानते हैं कि हमारे पासी समाज के लोगों में जो महापुरुष हुए, राजा महाराजा थे, सेनापति थे, वीर थे, इस धरती पर जो मजबूती रही है बहुजन समाज की, उसमें पासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। और इन पासी समाज के लोगों को, अपने लोगों को, जो सजग लोग हैं उनको समझाने की जरूरत है कि हमारे इस बहुजन समाज को, इस पासी समाज को अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो आज भी हमको कुछ भी अच्छे से रहने का, अच्छे से खाने का और अच्छे से व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ वही बाबा साहब के कारण ही हमारी औकात बढ़ी है, तो उनको अलग नहीं होने देना है, उन सबको हमको एक रखना है। आज के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले जितने भी, उनको मजबूती नहीं देने देना है। हम अपने समाज को मजबूती देंगे, हम अपने समाज को एक करने का काम करेंगे। अब इसके बाद जिन लोगों ने इन मूर्तियां स्थापित करवाई हैं बाबा साहब की, जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार है कि उन्होंने इस पुरखा की मूर्ति स्थापित करवाई है, जिससे हम कहीं ना कहीं ये माहौल बनता है, एक सजगता आती है दिमाग में कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। हमारे अंदर लाखन पासी जी का खून है, हमारे अंदर राम स्वरूप वर्मा जी का खून है, हमारे अंदर बाबा साहब का खून है, हमारे अंदर कांशीराम साहब के विचार हैं, हमारे अंदर तमाम, जिस तरह से बहुजन समाज के तमाम समाज में महापुरुष पैदा हुए, हमारे अंदर ललई सिंह यादव जी का खून है, उनके विचार हैं। हम उन महापुरुषों को कभी इसलिए नहीं भूल सकते, कभी इसलिए नहीं भुला सकते क्योंकि उनकी ही कुर्बानी से, उनके ही त्याग से, उनकी ही मेहनत से आज हमारी माताएं बहनें इस चटाई पर बैठी हुई हैं। उनके ही मेहनत से, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के कारण आज हम सोफे पे बैठे हुए हैं। आज हमारे साथियों के पैरों में ब्रांडेड जूते हैं, आज हमारी माताओं बहनों के शरीर पर अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, आज हमारे माताओं बहनों के बच्चों के शरीर पर जो कपड़े हैं, पैरों में जो सैंडलें हैं बढ़िया, जो चेहरे पर बढ़िया सा क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर भी लगते हैं, हमारे युवा साथी जो बढ़िया सा मूछे रखा कर भी चलते हैं। पूरे भारत देश की संख्या 30 करोड़ थी। जब इस पूरे भारत की संख्या 30 करोड़ थी, पूरा भारत, तब हमारे देश में, इस पूरे भारत में मनुवादी विचारधारा के लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता बनाए थे। आपको पता है, पता होगा कि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवता थे कि नहीं थे? थे। नहीं थे तो हम बता देते हैं, आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे पुरखों ने कितना झेला, राम स्वरूप वर्मा जी ने कितना झेला, ललई सिंह यादव जी ने इस समाज से अंधविश्वास मिटाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, इस रामायण के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीत दर्ज कराई। वो ललई सिंह यादव थे। वो बाबा साहब थे जिन्होंने, जिनको स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया। सब जानते हैं आप लोग, स्कूल से बाहर पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जो खिड़की से बैठ करके देख रहा है और पढ़ रहा है, वो आदमी एक दिन आकर के 32 डिग्रियों का ज्ञाता बनता है। 32 डिग्रियां उसके पास होती है। आज हम केवल हिंदी ही नहीं बोल पाते हैं सही से। आज के समय में हम अंग्रेजी तो छोड़ो, अपने गांव की भाषा के अलावा हिंदी भी सही से नहीं बोल पाते हैं। तुम्हारा वो बाबा साहब जो पुरखा था, वो 9 भाषाओं का जानकारी रखता था। 9 भाषा साधारण बात नहीं है। और तो और मैं कहता हूँ, जिस बाबा साहब के आपको खिड़की के बाहर बैठकर पढ़ने को मिला, वो पूरे विश्व में सबसे 1 नंबर का विद्वान बना।
एक नंबर का विद्वान, अगर उनको कमरे के अंदर बैठ के पढ़ने को मिलता तो सोचिए क्या होता। उस बाबा साहब ने जो ये संविधान लिखा है, मैं सीधी सी बात बताऊं कि इस संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा, इसमें आपके लिए मैं कहता हूं यहाँ पर बड़े गर्व से और बड़े बड़े जिम्मेदारी के साथ कि इसमें बाबा साहब ने आपकी किस्मत लिख के दी। आपकी किस्मत लिख दी कि हाँ, आपको कुर्सी पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कुर्सी भी आपकी और शरीर भी आपका, जमीन आपकी है, आपको बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर रोकता है तो उसके लिए कानून बनाया बाबा साहब ने कि उसको सजा होगी। ये था। नहीं तो आप सब जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, सब जानते हैं कि अगर लंबरदार सामने से गुजर रहे हैं तो चारपाई से भी उठना पड़ता था। कुर्सी पर तो बहुत दूर की बात है, कुर्सी खरीद नहीं सकते थे उस समय आप, वैसे कुर्सी ही नहीं थी, अगर होती थी तो बड़े पुराने मॉडल की लकड़ियों की बनती थी। लेकिन हमारे लोगों के घर में कुर्सियां नहीं मिलती थी, केवल इसलिए कि उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी मानसिक रूप से नहीं था। मैं आपको अभी